देखे थे, ठीक है। स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, हमने ये सब कल देखा था। ओके, नाउ हम देखेंगे आवर टॉपिक इज पेंटिंग। पेंटिंग आप लोग भी बहुत अच्छे से करते हो, इट मीन्स चित्रकला। फाइंड अजंता ऑन मैप 7। आपको मुझे बताना है कि जो अजंता केव्स हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं, वो किस स्टेट में है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। दिस इज़ अ प्लेस वेयर several caves were hollowed out of the hills over centuries। यह वह जगह है जहाँ के हिल्स पहाड़ों में सेंचुरीज सैकड़ों सालों के दौरान कई केव्स होलोड आउट खोदी गई। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज और बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इनमें से जो ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज होते हैं विहार, जहाँ पे बौद्ध मंक रहते थे, साधु संत जो बौद्ध भिक्षु थे। Some of them were decorated with paintings। इट मीन्स इनमें से ज़्यादातर बौद्ध मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए मोनेस्ट्रीज थे, जो कि होलोड आउट किए गए थे हिल्स में से, और उनको डेकोरेट किया गया था पेंटिंग से। Here are some examples। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे। As the caves are dark inside। अब आपको पता है केव्स को कैसे बनाया जा रहा है, हिल्स को कट करके बनाया जा रहा है, चट्टानों को काट के बनाई जा रही हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ क्या रहेगा, डार्क सा इनसाइड, अंधेरा होने की वजह से गुफाओं के अंदर मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। अब गुफाओं के अंदर अंधेरा है तो हमें तो पेंटिंग करनी है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, आप टॉर्चेस यूज़ करोगे। तो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से मोस्टली जो चित्र हैं वो टॉर्चेस की रोशनी में बनाए गए थे। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स। और जो कलर्स हैं, इन चित्रों के जो रंग हैं वो 1500 साल बाद भी विविध, यहाँ पे क्या है कि चमकदार है। अभी भी वो आप जाओगे अजंता केव्स, आप देखोगे तो वो जो कलर की जो शाइन है वो अभी भी है। और ये किससे बनाए गए थे, ये वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। और जो ये कलर हैं ये पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड। और जो वो आर्टिस्ट जिन्होंने इनको क्रिएट किया, दी स्प्लेंडेड वर्क्स, ये बहुत ही शानदार काम था, ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। इन महान कामों को, इन चित्र को बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार है, वो अननोन है, अज्ञात है। इट मीन्स हमें उनके बारे में नहीं पता कि किन किन ने वो चित्र बनाए थे। ओके, ये देखिए दिखा रखे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं हम। यस, हमारे जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है ना कि क्या है कि बिल्डिंग्स हमने देखी, कुतुब मीनार को हमने देखा, महाबलीपुरम के मंदिर देखे, भीतरगांव का टेम्पल देखा, फिर हमने पेंटिंग्स देखा, और लास्ट क्या था हमारा, बुक्स। तो हम बुक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे अभी। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, कि बुक का पूरा संसार क्या था। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे बेस्ट नोन एपिक्स को लिखा गया, ठीक है। अब वो क्या क्या थे वो हम देखेंगे। एपिक्स आर ग्रैंड मीन्स बहुत ही उत्कर्ष, बहुत ही सराहनीय रचनाएं थी। लॉन्ग कंपोजिशंस, बहुत लंबी। अबाउट हीरोइक मैन एंड वीमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। ये क्या कह रहे हैं कि इसी युग में कई प्रसिद्ध फेमस एपिक्स, महाकाव्यों की रचना की गई। जैसे आप रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो ना, और ये जो एपिक्स थे, ये जो महाकाव्य थे, ये उत्कृष्ट कंपोजिशन होते हैं रचनाएं। और इसमें क्या था, इन महाकाव्यों में क्या लिखा हुआ था, इसमें जो हीरोइक मैन एंड वीमेन है, इट मीन्स स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ होती थी। और क्या होता था, स्टोरीज होती थी, किनके बारे में, अबाउट गॉड्स, देवी और देवताओं से जुड़ी जो स्टोरीज हैं वो इनमें होती हैं। अ फेमस तमिल एपिक, एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलपादिकारम। आपको अंडरलाइन करना है, सिलपादिकारम वाज कंपोज बाय अ पोइट नेम इलंगो। आपको याद रखना है, एपिक का नाम है सिलपादिकारम और इसको कंपोज करने वाले पोइट का नाम है इलंगो। ओके, अराउंड 1800 ईयर्स एगो, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपादिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की। तो आपको ये सिलपादिकारम याद रखना है और पोइट कवि का नाम इलंगो। इट इज़ द स्टोरी। अब इस एपिक में क्या है, इसमें एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है, अ मर्चेंट, एक व्यापारी की, जिसका नाम क्या है, कोवलन। और वो कहाँ रह रहा है, वो लिव्ड इन पुहार। कहाँ रह रहा है वो, पुहार में। एंड फेल इन लव विद अ कर्टिशियन नेम माधवी। वो एक माधवी जो है वो एक नर्तकी होती है, बहुत अच्छा डांस करती है। तो जो कोवलन है वो उसके डांस के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसके डांस को प्रेम करने वो लग जाता है। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कनगी,
और उसकी वाइफ का नाम होता है कनगी। तो इससे अपनी वाइफ को थोड़ा वो नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देता है। लेटर बाद में ही कौन है, कोवलन एंड कन्नगी, कन्नगी इट मीन्स कोवलन की वाइफ, लेफ्ट पुहार, ये पुहार को छोड़ देते हैं, एंड वेंट टू मदुरई, और कहाँ चले गए, मदुरई चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड, जहाँ पे उसको गलती से अक्यूज किया जाता है, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, किसका, ऑफ थेफ्ट, चोरी का, किसके द्वारा, कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। वहाँ पांड्या राजा के एक दरबारी थे ज्वेलर जोरी, उसने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। अब झूठा आरोप लगा दिया, तब द किंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ, राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया कि इसको प्राण दंड दे दिया जाए। कन्नगी जो कोवलन की वाइफ थी, वो स्टिल लव्ड हिम, जो अभी भी अपने पति से प्रेम करती थी, वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, एंड एंगर एज दिस इनजस्टिस, इट मीन्स इस अन्याय के कारण उसको बहुत ग्रीफ दुख हुआ और एंगर वो गुस्से में भर गई। एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, और उसने पूरे मदुरई शहर को डिस्ट्रॉय कर डाला। आगे देखिए, आगे ये आपकी है अ डिस्क्रिप्शन फॉर द शिल्पाधिकारम। अभी हमने देखा कि तमिल एपिक है, तो इसमें कन्नगी की स्टोरी दी हुई है, उसके जो ग्रीफ है उसके दुख का वर्णन किया गया है। ओके, आगे देखिए अनदर तमिल एपिक, अभी हमने एक एपिक पढ़ा शिल्पाधिकारम, नेक्स्ट है मणि मैखलाई, वॉज कंपोज बाय, किसके द्वारा कंपोज किया गया, ये सेकंड एपिक है मणि मैखलाई, और एक कंपोज किया गया सतनार, इट मीन्स मणि मैखलाई को लिखने वाले पोइट कौन है, सतनार। ओके, आपको याद रखना है सतनार, और वो क्या है, मणि मैखलाई। ओके, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसको कब कंपोज किया गया, अराउंड 1400 ईयर्स एगो, इसको 1400 साल पहले कंपोज किया गया। दिस डिस्क्राइब्स, अब इसमें भी स्टोरी है, इसमें किसकी स्टोरी है, डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी, जो माधवी, कोवलन अभी हमने देखा था, कोवलन और माधवी की डॉटर की इसमें स्टोरी दी गई है। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज, ये जो रचनाएं हैं ये कई सेंचुरीज पहले ही लॉस्ट खो गई थी। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स एगो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। ओके, तो ये अभी खो गई थी, तो इससे क्या हुआ, जिनकी जो पांडुलिपियां हैं वो दोबारा रीडिस्कवर इनको किया गया, और कब किया गया, लगभग 100 साल पहले। अदर राइटर्स सच एज कालिदास, हमने प्रीवियस चैप्टर में कालिदास के बारे में पढ़ा था, वो किस में लिखते थे, संस्कृत में। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कालिदास के प्ले के बारे में जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, उसका नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ अभी हम आगे देखते हैं। अ वर्स फ्रॉम द मेघदूत, ये भी एक रचना है मेघदूत, इसके राइटर कौन है, कालिदास है इसके राइटर, मेघदूत के, ये मेघदूत कालिदास की एक पोइम है, इसमें लिखा गया है, कुछ अंश दिया गया है बरसात के टाइम का। ओके, नाउ अब हम देखेंगे रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, वेरी गुड। रिकॉर्ड कैसे किया गया ओल्ड स्टोरीज को, और कैसे उनको प्रिजर्व, संरक्षित रखा गया। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज, अगर हम देखें, अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटर्न डाउन अराउंड द सेम टाइम। हिंदू धर्म से जुड़ी जितनी भी स्टोरीज थी वो बहुत पहले से सर्कुलेशन, इट मीन्स प्रचलित थी, और वो इसी टाइम पे लिखी गई। दीज इंक्लूड द पुराण्स, इनमें कौन कौन इंक्लूड थे, पुराण इंक्लूड थे, आप भी सुनते हो ना पुराण। पुरानाज लिटरेरी मीन, पुराण का मीन्स क्या है, ओल्ड, ओल्ड मीन्स प्राचीन या पुराण। द पुरानाज कंटेन, अब इनमें क्या था, इनमें स्टोरीज थी किनके बारे में, अबाउट गॉड एंड गॉडेस, देवी और देवताओं के बारे में। कौन से, विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन, इसमें और भी डिटेल्स थी पुराणों के अंदर, हाउ दे वर टू बी वर्शिप, कि कैसे देवी देवताओं से की पूजा की विधियाँ इसमें दी गई थी। इट मीन्स इसमें जो देवी देवताओं थी उनकी पूजा की जो प्रोसेस, वो वर्शिप करने का जो तरीका है, वो विधियाँ दी गई हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें संसार की जो क्रिएशन है, सृष्टि की जो रचना है उसके बारे में बताया गया है। एंड अबाउट
किंग्स, और राजाओं के बारे में भी इसमें स्टोरीज है पुराणों में। द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत, अधिकतर जो पुराण है वो सिंपल संस्कृत, सरल संस्कृत में लिखे गए, वर्ष श्लोक में लिखे गए, एंड वर मीन टू बी हियर्ड बाय एवरीबडी। क्यों लिखे गए? इसलिए जिससे कि सब उन्हें हियर्ड सुन सकें और समझ सकें, इंक्लूडिंग वीमेन एंड शूद्रास, इसमें स्त्रियाँ और शूद्र भी शामिल थे। वो वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बट वो पुराण सुन सकते थे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि जो वेद है वो कितने प्रकार के होते हैं। चारों का आपको नाम बताना है, टाइप्स बतानी है वेदों की। ओके, नाम बताना है आपको। दे वर प्रोबेबली इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट, और वे भी सुन सकते थे। पुराणों का जो पाठ है, रिएक्टेड होता है कि एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, पाठ करना, तो प्रीस्ट क्या करते हैं? पाठ करते हैं। पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, और लोग सुनने आते थे। टू संस्कृत एपिक्स, द महाभारत एंड रामायण। ओके, तो आप बताना है कि आपको कि महाभारत को किसने लिखा और रामायण को किसने लिखा। हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे टाइम से पॉपुलर रहे हैं। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज, आप भी इनमें से कुछ स्टोरीज के साथ परिचित होंगे। अभी आपने लॉकडाउन में महाभारत और रामायण देखा भी होगा। द महाभारत इज अबाउट ए वार फॉट बिटवीन द कौरव एंड पांडवास, जो महाभारत है आपको अच्छे से पता है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। वो वर कजन्स, जो आपस में क्या थे? कजन्स थे। दिस वॉर अ ग्रेट गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द क्रूज, इस युद्ध का कंटेंट गेन क्या था? उद्देश्य क्या था? जो पुरुवंश है उसकी राजधानी कैपिटल हस्तिनापुर। इट मीन्स आपको देखना है कि पुरुवंश की राजधानी क्या थी? कैपिटल हस्तिनापुर की गद्दी, थ्रोन होता है ना, गद्दी, राजगद्दी, इसको प्राप्त करना था। इस युद्ध का कारण यही था। द स्टोरी इटसेल्फ वॉज एन ओल्ड वन बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स एगो। वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह लिखी कब गई? 1500 साल पहले। इट मीन्स लिखी तो ये 1500 साल पहले गई है, बट ये उससे भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। बोथ द पुराणास एंड महाभारता आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। अंडरलाइन दिस लाइन। यह माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने संकलित किया था। भागवत गीता, आप पढ़ते हो भगवत गीता, अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9, वो वाज इंक्लूडिंग इन दी महाभारत। आपने महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसको आपने चैप्टर 10 में देखा था, 9 में पढ़ा था। द रामायण इज अबाउट रामा, आपको अच्छे से पता है कि रामायण में राम है। अ प्रिंस ऑफ कौशल, जो कि कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। वो सेंट टू एक्साइल, जिन्हें वनवास दे दिया जाता है उनके पिताजी के द्वारा, दशरथ के द्वारा। इज वाइफ सीता वॉज अबडक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका, और जो उनकी वाइफ सीता है वो लंका के जो किंग थे रावण, वो उनको अबडक्ट उठा ले जाते हैं, इट मीन्स उनका अपहरण कर लिया जाता है। एंड राम हैड टू फाइट टू बैटल टू गेट हर बैक, और सीता को वापस पाने के लिए राम जी को लड़ाई लड़नी पड़ती है। ही वॉन, वो जीत जाते हैं। एंड रिटर्न टू अयोध्या, वापस आ जाते हैं अयोध्या, द कैपिटल ऑफ कौशल। अयोध्या किसकी कैपिटल है? कौशल की कैपिटल है। आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी जीत के बाद वो वापस कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे हैं। लाइक द महाभारत, जैसा कि महाभारत में था। दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटर्न डाउन, ये बहुत ही पुरानी कहानी है महाभारत की तरह ही जो लिखी गई। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों द्वारा जो स्टोरीज कही जाने वाली थी वो देखते हैं यहाँ पे। ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरीज, आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी आपको बताती होंगी। कंपोज पोइम्स एंड सॉन्ग्स, सैंग, डांस एंड परफॉर्म प्लेज, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, सिंग सॉन्ग्स गाने गाते थे, डांस नाचते थे, और परफॉर्म प्लेज नाटकों को खेलते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज सच एज द जाटकास एंड द पंचतंत्र, इनमें से कुछ तो उस समय के आसपास, जैसे जातक
अभी हमने देखा था ना, जातक एंड पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। इट मीन्स जातक और पंचतंत्र की स्टोरीज को संकलित कर लिया गया, उनको राइट किया गया, उनको सेव कर लिया गया। ओके, आगे देखिए, स्टोरीज फ्रॉम द जातकास व ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूप। अभी हमने पढ़ा था रेलिंग्स ऑफ स्तूप, स्तूप के चारों तरफ रेलिंग्स होती थी, इसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे, इसमें एंट्री गेट होता था जिसको डेकोरेट किया जाता था। यस, तो जो जातक की स्टोरीज हैं वो रेलिंग, जो स्तूपों की रेलिंग है, और पेंटिंग्स इन प्लेस सच एज अजंता, और जो अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों में और अजंता की पेंटिंग्स में दिखाई जाती थी। ओके, अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, बंदर राजा की स्टोरी। यस, द स्टोरी ऑफ द किंग मनी किंग। अब हम मनी किंग की स्टोरी पढ़ेंगे, बंदर राजा की कहानी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए ग्रेट मंकी किंग who lived on the banks of the Ganga in the Himalayas with 18,000 followers। एक समय बंदरों का एक महान राजा वह हिमालय पर गंगा नदी के किनारे अपने 80,000 फॉलोवर्स अनुयायियों के साथ रहता था। They fed on the fruit of a special mango tree which were very sweet। इन सारे बंदरों को एक बहुत ही स्पेशल आम के पेड़ के जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे थे, लगते थे, प्रिय थे वो उनके लिए। ओके, इट मीन्स वो आम वेरी स्वीट, बहुत मीठे होते थे। सच एक्जिटिव मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। इतने स्वादिष्ट आम मैंगो पर नहीं उगते थे, इट मीन्स इस प्लेन पर नहीं उगते थे नॉर्मली। वन डे, एक दिन, अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर। एक दिन क्या हुआ, एक राइप मैंगो, पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया, और गिरते गिरते कहाँ पहुँच गया, फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी, और वो बहते बहते वाराणसी पहुँच गया। देयर द किंग ऑफ द सिटी वो वाज बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट। उसी टाइम पे वहाँ का राजा, तो वाराणसी का जो राजा था वो बाथिंग कर रहा था रिवर में, तो उसने उसको आम मिल गया, तो मीन्स वो आम उसने फाउंड कर लिया, नाते नाते उसको मिल गया। एंड वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट। अब उसने उसको टेस्ट किया तो अमेज, बिल्कुल सरप्राइज, हैरान रह गया, इतना मीठा आम। देयर द किंग ऑफ दिस ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालयास। अब राजा ने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, जो फॉरेस्टर्स जो देखभाल करने वाले थे जंगलों की उसके किंगडम से, उन्होंने पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए, फॉरेस्टर्स जो है उनको लेके गए। ओके, देयर द किंग एंड हिज courtiers हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। वहाँ पहुँचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। एट नाइट, रात में, द किंग डिस्कवर्ड दैट द monkeys वर ऑल्सो feasting ऑन द फ्रूट एंड डिसाइडेड टू किल दैम। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं, तो राजा को यह बात थोड़ी बुरी लगी और उसने उन्हें किल दैम, मार डालने का फैसला किया राजा ने कि हम बंदरों को मारेंगे। हाउ एवर, फिर भी द किंग ऑफ द मंकीज वर्क आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोवर्स। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को सेव, बचाने की एक प्लान, योजना बनाई। He broke off branches of the mango tree and tied them from a bridge across the river। उन्होंने क्या किया, आम के पेड़ की जो टहनियाँ थी, ब्रांचेस थी, उनको तोड़ लिया और आपस में क्या कर दिया, टाइड, आपस में उनको बांध दिया, और क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, नदी के आर पार एक ब्रिज बना दिया आम की पेड़ की टहनियों से। ठीक है, ब्रिज बन गया। एंड हेल्ड वॉन टू वन एंड टिल ऑल दिस फॉलोवर्स क्रॉस्ड ओवर। और एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा, एक साइड से उसने पकड़े रखा क्योंकि दूसरी साइड में तो था नहीं, जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को क्रॉस नहीं कर लिया। इट मीन्स पूरी प्रजा को उसने क्रॉस करवा दिया दूसरी साइड में। ओके, देखते फिर क्या हुआ। एग्जिटेड विद द एफर्ट द फेल डाउन एंड ले डाइंग। इतना उसने एफर्ट किया, इतना प्रयास से वह इतना थक गया कि वह बिल्कुल ही मतलब फेल डाउन, गिर गया नीचे, लेट गया, क्योंकि बहुत थकावट हो गई उसमें, सबने उस क्रॉस किया इसलिए। द ह्यूमन किंग सा
वट आई हैड हैपन्ड, राजा ने ये सब देखा कि वट हैड हैपन्ड, क्या हो गया, एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली, और उसने ट्राई किया अनसक्सेसफुली टू रिवीव दी मंकी, उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश भी की। When he died, the king mourned his death and paid him full respect, लेकिन अनसक्सेसफुली, वो सफल नहीं हुआ राजा बंदर राजा को बचाने में। बंदर राजा की डेथ हो गई तो उसे मोर्न, बहुत ही शोक हुआ, दुख हुआ उसकी डेथ पर, और राजा ने उसे फुल रिस्पेक्ट, पूरा सम्मान दिया। द स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूप एट भरहूत इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में भरहूत के स्तूप से मिले एक पत्थर पर, वहाँ पे एक चित्र से दिखाया गया है, उस चित्र में पूरी स्टोरी दिखाई गई है। देखो आपके बुक में भी दिखा रखा है, ठीक है। तो भरहूत का स्तूप कहाँ पे है आपको बताना है, ओके, किस स्टेट में है आप मुझे बताएंगे कि भरहूत का स्तूप कहाँ है। आपकी बुक में मैप दिया है, आप मैप देख के मुझे बताएंगे। नाउ राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, अब हम देखेंगे कि विज्ञान की बुक्स आप पढ़ते भी हो। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, wrote a book in Sanskrit known as the आर्यभट्टयम, आपको इसको अंडरलाइन करना है, आर्यभट्टयम बुक को। इसी समय आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ थे, और एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक बुक लिखी। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, उन्होंने लिखा कि डे एंड नाइट, दिन और रात, अर्थ के अपनी एक्सिस, अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है, ओके, राइजिंग एंड सेटिंग, और डूबता है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल, उन्होंने ग्रहण, एक्लिप्स होते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आप सुनते हो, तो एक्लिप्स के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया उन्होंने। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उन्होंने सर्कल, वृत्त होता है ना गोल गोल, उसकी एक्सक्लेरेटेशन, परिधि को मापने की एक तरीका ढूंढ निकाला, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टुडे, जो लगभग उतना ही सही है जितना कि आज यूज होने वाली विधि है। आप देखते हो ना वर्त की परिधि का मान, पाई का मान 22/7, 22/7 आप पढ़ते हो, परिधि का मान नहीं पढ़ते हो तो नेक्स्ट क्लासेस में आप देखोगे। ये देखिए जीरो और आयुर्वेद यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। जीरो देखते हैं हम पहले। वाइल numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero. अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर जब भारत के मैथमेटिशियंस, गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक सिंबल, एक चिन्ह का आविष्कार किया। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडेप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। गिनती की यह जो एक सिस्टम है ये अरबों द्वारा अपनाई गई और बाद में पूरे यूरोप में स्प्रेड फैल गई, और आज भी यह पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। इट मीन जीरो जो इसके लिए सिंबल है वो हमने ही किया, जीरो का आविष्कार, ओके, इंडिया में हुआ। आयुर्वेदा है यहाँ पे, इज़ अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। आयुर्वेदा भी आप देखते हो, आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। द टू फेमस पार्टीशंस ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वर चरक हैं जिन्होंने एक चरक संहिता लिखी थी, एक सुश्रुत है जिन्होंने एक बुक लिखी थी सुश्रुत संहिता, दोनों अपने नाम से, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और इनमें रिमार्केबल बुक्स है, ये मेडिसिन्स दी गई हैं इसमें, ओके। अबाउट एलाबोरेट सर्जिकल, जिन्होंने उन्हें सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी बताया है, प्रोडक्ट की कैसे क्या प्रोसीड्यूर है। अब ये देखिए एल्सवेयर, पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स, आपको अच्छे से पता है कि कागज़ आज हमारे डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। दी बुक्स, ये बुक जो हम रीड कर रहे हैं, आर प्रिंटेड ऑन पेपर, ये पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। एंड वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग, हम लिखने के लिए पेपर यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पेपर कहाँ इन्वेंट हुआ, कौन सी कंट्री में इन्वेंट हुआ, कब हुआ, किसने किया, तो इसका आंसर है पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स एगो, 1900 साल पहले कागज़ का जो आविष्कार है वो कहाँ पे हुआ, चीन में हुआ। और किसने किया, अ मैन नेम कायलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था पेपर का आविष्कार 1900 साल पहले।
ही बीट प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप एंड द बार्क ऑफ ट्रीज, सोक्ड these इन वाटर। इन्होंने क्या किया, प्लांट फाइबर पौधे के रेशे, क्लॉथ कपड़े, रोप रस्सियाँ और द बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ की जो छाल है उनको पीट पीट कर, सोक्ड पीट पीट कर क्या बना लिया, प्रेस किया उनको, उनके ऊपर दबाव डाला, ड्रेन सुखाया एंड ड्राइड इन द पल्प टू क्रिएट पेपर, और लुगदी बनाकर, पल्प लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर पल्प लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को क्या किया, प्रेस किया, दबाया और उसका पानी निचोड़ लिया। ओके, और तब सुखाकर क्या बनाया, कागज़ बनाया। इवन टुडे, आज भी हैंडमेड पेपर इज़ मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस। आज भी हाथ से जो कागज़ है वो बनाने की सेम प्रोसेस अपनाई जाती है। द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग पेपर वाज अ क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर सेंचुरीज। कागज़ बनाने की जो टेक्निक है वो सेंचुरीज तक गार्डेड होता है, बिल्कुल गुप्त इसको रखा गया। इट रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स एगो, करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। एंड स्प्रेड टू जापान, इसके बाद जापान सून आफ्टर। इट वाज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स एगो, और फिर बगदाद से यह यूरोप में, अफ्रीका और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग दी सब कॉन्टिनेंट। इट मीन्स इस टेक्निक को पहले गुप्त रखा गया, लेकिन 1400 साल पहले कोरिया पहुंची, कोरिया से जापान, जापान से बगदाद, बगदाद से फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य पार्ट्स में ये फैल गई। इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। इट मीन्स हमारे इंडिया में बगदाद से ही आई है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।